नमस्कार भाई, राधे राधे, राम राम, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव क्लासेस बूंदी पर, और आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, और इस घमासान युद्ध की हम तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो अभी प्रेजेंट टाइम जो काल चल रहा है वो कोरोना काल चल रहा है, और इस काल के अंदर देव क्लासेस अपने विद्यार्थियों के लिए इतना डेडिकेटेड है दोस्तों कि उन्होंने क्या करा, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप सभी तक सेवाएं पहुंचाने की प्रयास किया है। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा इन जो सेवाएं हैं इनका लाभ उठाए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस वगैरह पहुंचने चाहिए, जिससे कि दोस्तों आसपास और दूर दूर तक डंका बजना चाहिए कि देव क्लासेस के अंदर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है। और सभी फैकल्टी दोस्तों एक से बढ़कर एक है, धुरंधर है। सुबह से आप देख रहे होंगे दोस्तों कि प्रत्येक फैकल्टी अपने टाइम से आ रही है। 2-4-10 मिनट दोस्तों लेट हो जाते हैं, बिकॉज अभी आपको पता है कि कर्फ्यू की स्थिति चल रही है, तो एक से ज्यादा आने की अनुमति किसी को भी नहीं है। तो इसीलिए एक एक व्यक्ति आता है और अपनी क्लास लेकर के वापस चले जाते हैं। मुझे पता है कि दोस्तों आप बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। एक बार मैं नाम ले लेता हूं सभी का। विक्रम सिंह, हेमंत हाडा, प्रवीण चौहान, चौथमल कुशवाहा, रानू शर्मा, प्रवीण चौहान, कोमल कुमावत, बूंदी, सोनू बूंदी राजस्थान, सभी का स्वागत है। जोड़ लीजिए दोस्तों बच्चों को। दोस्तों हम पढ़ रहे थे फिजिक्स। नहीं आ रहे हो तो खाना खा लो क्या सर? भाई खाना नहीं खाना है, खाना बिल्कुल नहीं खाना है। मैं भी तो बिना खाना खाए आया हूं। इतना जल्दी खाना नहीं खाना है, ठीक है? हाँ, आपके इंतजार करते करते नींद आने लग गई सर। अरे नींद क्यों आएगी रे? अब कमेंट नहीं पढ़ेंगे। टेक्निकल टीम वाले कमेंट को बंद कर दे भाई, टेक्निकल टीम वाले भैया बंद कर। फिजिक्स दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा था बल और गति। मैंने बताया दोस्तों आप सभी को कि गति होती क्या है। अर्थात अगर ये पेन है और ये पेन ने केवल अपनी स्थिति चेंज करी, ये पेन है, इस पेन ने केवल अपनी स्थिति चेंज कर दी, तो समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन हो जाए वही क्या है दोस्तों? गति है। वही क्या है भाई? गति है। दोस्तों मैंने आप सभी को बताया कि गति 3 प्रकार की होती है। पहले 1D, फिर 2D और फिर 3D। अगर एक ही निर्देशांक में परिवर्तन है, इसका मतलब कौन सी है? 1D। जैसे कोई व्यक्ति सरल रेखा में गति कर रहा है तो एक ही निर्देशांक में परिवर्तन होएगा। यदि कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, ऐसे ऐसे रे, कैसे? इधर देखो, ऐसे कैसे? ऐसे ले रहा भाई, ऐसे दिखा देता हूं तुमको, दर्शन कर लो। लो भाई, अगर ऐसी गति कर रहा है तो 2 निर्देशांकों में परिवर्तन होता है, अर्थात यह गति कहलाती है दोस्तों 2D। और दोस्तों अंतिम गति आती है 3D, जिससे सवाल भी पूछा गया है, जिसमें तीनों निर्देशांकों में परिवर्तन होता है। कौन सी गति है रे भाई? 3D है। या इसको बोलते हैं त्रिविमीय गति। अमुक्त आकाश में जो भी गति होगी वो हमेशा 3D होगी। चाहे मैं पतंग उड़ा रहा हूं, चाहे मैं खुद ही उड़ रहा हूं, तो वो कौन सी गति है भाई? 3D गति है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों। फिर मैंने देखो, मेरा रिपीटेशन जो करवाता हूं मैं दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी चीज का रिपीटेशन बहुत जरूरी है। चीजें रिपीट होएगी दोस्तों तभी जाकर के मजा आएगा पढ़ने का। क्योंकि मेरी क्लास में आप सभी को पता है, ऑफलाइन में आप पढ़ते हैं तो मैं वही चीजें बार बार रिपीट कराता हूं, जब तो आपको याद रहता है। रिपीटेशन बहुत जरूरी है। आप घर जाते हैं तो रोज घर जाते हैं, इसलिए आपको घर का रास्ता याद है। अगर आप घर कभी कभी जाते होंगे तो आपको घर का रास्ता भी भूल जाएंगे। ध्यान से देखना दोस्तों। मैंने सबसे पहले आपको कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैंने गति स्टार्ट किया था, और इस गति के अंदर मैंने सबसे पहले आपको विस्थापन के बारे में बताया था। सुनना भाई ध्यान से। मैंने सबसे पहले विस्थापन के बारे में बताया। मैंने बताया सर विस्थापन होता क्या है? कुछ भी नहीं है, छोटी सी चीज है। और एक मैंने इसके अंदर बताया दूरी। मैंने आप सभी को बताया कि यहां पर अपनी कोचिंग है, ये अपनी देव क्लासेज है कोचिंग, और कोचिंग के बाद यहां पड़ता है गार्डन, और यहां पर पड़ता है आपका घर। कोई व्यक्ति कोचिंग से घर गया, कोई व्यक्ति कोचिंग से घर गया और पहले कोचिंग से गार्डन गया, पहले कोचिंग से कहां गया? गार्डन गया, और गार्डन के बाद घर गया, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की जो वास्तविक जो लंबाई होती है इसे तो हम दूरी कहते हैं। और यहां से अगर व्यक्ति शॉर्टकट बिना गार्डन में गए हुए ही घर चला जाए तो उसको बोलते हैं दोस्तों विस्थापन। क्या बोला जाता है भाई? विस्थापन।
उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कल सब कुछ पढ़ा दिया मैंने, ये मैं आपको आज एक रिपीट कर रहा हूं, क्लास को आगे बढ़ाएंगे हम दोस्तों। फिर मैंने बात करी वेग की, मैंने बताया व से वेग, व से विस्थापन। तो वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर, अर्थात हो जाएगा दोस्तों विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। दोस्तों विस्थापन की अगर मैं बात करता हूं तो ये होता है मीटर और ये होता है सेकंड, तो वेग का मात्रक हो जाएगा दोस्तों मीटर प्रति सेकंड। बताइए सर समझ में आ रहा है सभी को? अब आगे देखते हैं दोस्तों, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। फिर वेग के बाद हम शुरुआत करते हैं कि विस्थापन हो गया, दूरी हो गया, वेग हो गया। फिर दोस्तों मैं बात करता हूं त्वरण की। त्वरण क्या होता है? इस वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो ध्यान दें, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। अर्थात त्वरण को लिखा जाता है दोस्तों a से, वेग को लिखा जाता है v से। d/dt हमेशा परिवर्तन को दिखाएंगे, तो v हो गया वेग, अर्थात दोस्तों a बराबर हो जाएगा dv/dt। बताइए यहां तक सभी को समझ आ चुका है क्या भाई? यहां तक सभी को आनंद की प्राप्ति हो चुकी है? एक बार सभी आनंद की प्राप्ति हो चुकी है दोस्तों, तो सुबह सुबह दोस्तों आपको बिल्कुल एनर्जेटिक के साथ रहना है। 1% भी आलस नहीं कर रहे हैं दोस्तों। रोज सभी कक्षाओं के साथ, जो भी आपके काम की कक्षा है, सभी के साथ लाइव जुड़े। लाइव जुड़ने का ये फायदा है दोस्तों कि आपको बिल्कुल ऑफलाइन जैसी फीलिंग होगी दोस्तों, ऑफलाइन जैसी आपको फीलिंग मिलेगी। तो दोस्तों एक बार जरूर लाइव जुड़े, आनंद ले और इन कक्षाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचने से आपका देव क्लासेस जो है दोस्तों बहुत आगे तक जाएगा। दोस्तों ये आपको भी पता है, तो दोस्तों एक बार दम लगा करके आप इसको वीडियो को शेयर कर दें और चीजों को कंप्लीट करें। आइए दोस्तों मैं आगे के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। एक बार आप सभी आगे के कार्यक्रम के लिए तैयार हो जाएं। आइए दोस्तों आप सभी के सामने चीजें हैं आगे। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं आप सभी के सामने, तो न्यूटन की गति के नियम। दोस्तों न्यूटन भाई साहब ने अपनी एक किताब थी, उसका नाम था प्रिपेंसिया। इस किताब के अंदर एक किताब थी, उनकी बुक थी, जिसके अंदर इन्होंने न्यूटन की गति के नियमों का वर्णन किया। इन्होंने न्यूटन की गति के लिए 3 नियम दिए। बोर्ड पे नजरें रहेगी सभी की, एक भी व्यक्ति मुंह नहीं फाड़ेगा, बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाई करेगा, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करेगा और उनके सपने को पूरा करने के लिए जितनी ताकत है उतनी लगाएगा भाई। चलिए दोस्तों न्यूटन की गति के लिए 3 नियम दिए गए। 3 नियम दिए गए। न्यूटन ने गति के नियम 3 नियम दिए। सुनना भाई, पहला नियम पूरा लिखाऊंगा मैं, पहले समझाऊंगा फिर लिखाऊंगा। आपको पता है मैं चीजें तभी लिखाऊंगा जब आपको समझ में आ जाएगी। सुनना भाई मेरी बात को पूरी ईमानदारी से सुनना। जैसे मान लीजिए दोस्तों आप सभी बैठे हैं दोस्तों, और बैठे रहने के बाद आपने देखा होगा कि आप किसी बस के अंदर बैठे हैं और बस में चलते ही एकदम से बस के ब्रेक लगे, और ब्रेक लगने के बाद आपका शरीर आगे की तरफ झुक जाता है। या फिर आप शांति से बैठे हैं और बस ने एकदम से स्टार्ट कर दी ड्राइवर द्वारा, तो आपका शरीर पीछे की ओर झुक जाता है। तो दोस्तों ये जो कारण होता है, ये होता है गति का प्रथम नियम। कैसे? यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहने का प्रयास करेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहने का ही प्रयास करेगी। अर्थात प्रत्येक वस्तु अपने परिवर्तन का विरोध करती है। दोस्तों आपने भी देखा होगा कि अगर आप पढ़ाई करते हैं, पहले तो पढ़ाई नहीं करते हैं, और मान लीजिए अब आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब आपके बहुत सारी समस्याएं आएगी, क्योंकि ऑफलाइन से टूट करके रूटीन किधर चला गया, ऑनलाइन में चला गया। और जब आप ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं तो आएगी दोस्तों, ये तो मान के चलिए आपको समस्याएं तो आएगी। लेकिन दोस्तों जो इस परिवर्तन को अपने अनुकूल ढाल लेगा वही सफलता प्राप्त कर लेगा। और जो व्यक्ति यार मेरे से तो ऑनलाइन नहीं होती, इतनी देर में मोबाइल नहीं देख सकता, ऐसे कारणों को बनाएगा दोस्तों, वो दुनिया में कैसे सफल होएगा भाई। परिस्थिति को लड़ते हुए उस चीज़ों को उस तरफ आगे बढ़ो, मेहनत कीजिए दोस्तों, क्योंकि इंतजार आपका सफलता कर रही है दोस्तों। आपके माता पिता आपके जीतने का इंतजार कर रहे हैं, हम भी आपके जीतने का इंतजार कर रहे हैं, एक मिठाई के डिब्बे का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। तो लगाइए जितनी ताकत है उतनी और सफलता प्राप्त कीजिए दोस्तों।
दोस्तों प्रत्येक वस्तु अपने परिवर्तन का विरोध करती है, प्रत्येक वस्तु अपने परिवर्तन का विरोध करती है, इसीलिए इसको बोला जाता है दोस्तों जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम दोस्तों, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम, ध्यान से देखना, जड़त्व का नियम अर्थात प्रत्येक वस्तु अपने परिवर्तन का विरोध करती है, अर्थात जड़त्व का नियम कहलाता है। प्रत्येक वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहेगी, यदि वह स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। जैसे आप बस में गति कर रहे हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आपका शरीर गतिशील अवस्था में है, एकदम से ब्रेक लगा दिए गए तो आपका शरीर जो है दोस्तों आगे की तरफ मूव हो जाता है, क्योंकि आपके शरीर जो है वो आगे की तरफ गति करना चाहता है, अपने गति के परिवर्तन का विरोध करता है। इसी वजह से आपका शरीर कहाँ किधर मूव हो जाता है, आगे की तरफ चला जाता है, अर्थात वो अपने परिवर्तन का विरोध कर रहा है। इसीलिए इसको बोला जाता है दोस्तों जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। मैंने एक बात बोली थी अभी, जब मैं लाइन बोल रहा था तो मैंने बोला कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, अर्थात बल के बारे में पहली बार बताया था, बल को जो परिभाषित किया था वो भी गति के प्रथम नियम में ही किया गया था। तो इसके अंदर जो है दोस्तों, इसके अंदर बताया गया था बल को परिभाषित। क्लियर? उम्मीद करता हूं दोस्तों पहला नियम आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूं दूसरा नियम। क्या है दूसरा नियम? सुनना मेरी बात को, बिल्कुल भेजे में सेट करेंगे। इसमें अंदर ये बताया गया है कि किसी वस्तु पर लगाया गया है, भाई बल की परिभाषा तो पहले नियम ने दे दी, अब बल की परिभाषा पहले नियम ने दे दी तो बल के बारे में आगे भी तो कार्य चलेगा। तो दूसरे नियम के अंदर इन्होंने बताया कि जो ये बल होता है किसी वस्तु पर, अगर मैं बल लगा रहा हूं, अगर ये जो बल होता है दोस्तों, पूरा लिखवाऊंगा मैं, सुनते रहो, बस बातों को सुनते रहो, पूरा लिखवाऊंगा मैं। जो किसी वस्तु पर जो बल लगाया जाता है, ये जो बल लगाया जाता है ये संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। देखो मैंने अभी पहले भी समझाया कि जो d/dt होता है ये हमेशा परिवर्तन को दिखाएगा। जैसे अपन पहले की क्लासों में नहीं पढ़ते थे क्या? पहले की क्लासों में हम पढ़ते थे तो आपने पता होगा कि d/dt जिसके सामने लग जाता है इसका मतलब परिवर्तन है, अवकलन वगैरह पढ़ते थे ना। तो बताइए d/dt का मतलब परिवर्तन, और p4 संवेग होता है दोस्तों। p4 क्या होता है भाई? संवेग होता है। तो ये जो बल होता है किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है ये संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। ये देखो संवेग में परिवर्तन हो रहा है ना, इसके दर के क्या होता है? समानुपाती होता है। हम जानते हैं दोस्तों कि P बराबर होता है mv। ये सवाल भी पूछा गया है कि जो संवेग होता है ये संवेग किस किस का गुणनफल होता है? तो m4 होता है दोस्तों मास, अर्थात हो जाएगा दोस्तों द्रव्यमान, और v4 हो जाएगा दोस्तों वेग। अर्थात द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही क्या कहलाता है भाई? संवेग कहलाता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। अर्थात P बराबर हो जाएगा दोस्तों m × v। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों F = D, इसकी जगह लिख दूंगा दोस्तों P की जगह mv अपॉन हो जाएगा दोस्तों dt। m द्रव्यमान है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो m को मैं आगे ले लूंगा दोस्तों। तो बताइए सर F बराबर हो जाएगा m dv/dt। अरे बताइए सर इस m को मैंने आगे ले लिया तो अंदर क्या बच गया? dv/dt। और आप सभी को पता है सर dv/dt कल हमने पढ़ाया था कि वेग में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन अर्थात इसको त्वरण कहा जाता है। तो बताइए सर ये हो जाएगा दोस्तों F बराबर m और ये हो जाएगा दोस्तों a। F बराबर हो गया ma। अर्थात दोस्तों बल की परिभाषा गति के प्रथम नियम से आती है। बल की परिभाषा, बल को परिभाषित करने वाला गति का पहला नियम है, और बल का सूत्र देने वाला कौन सा नियम है भाई? दूसरा नियम है गति का। अर्थात इसको बोला जाता है दोस्तों संवेग। संवेग के बारे में बात करी गई है तो इसको बोला जाता है संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। तो दोस्तों मैंने बताया यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहने का प्रयास करेगी, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहने का प्रयास करेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अर्थात प्रत्येक वस्तु अपने परिवर्तन का विरोध करती है, इसीलिए इसको बोला जाता है जड़त्व का नियम। अर्थात इसने बल की परिभाषा दी थी। बताइए दूसरा नियम होता है संवेग संरक्षण का नियम। अर्थात जो बल होता है ये संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। P बराबर होता है संवेग, P बराबर हो गया दोस्तों m × v, m4 मास, v4 हो जाएगा वेग। जैसे मैंने चेपा यहाँ पर तो m जो होता है दोस्तों आगे आ जाता है, और dv/dt को क्या बोलते हैं? a बोलते हैं। तो F बराबर अर्थात फादर बराबर माँ होती है। F बराबर ma क्या होता है भाई? फादर बराबर माँ होती है। फादर बराबर क्या होती है भाई? माँ होती है। अगर यहाँ पर दोस्तों ध्यान दें
अगर ये त्वरण जो है, अगर ये नॉर्मल त्वरण है तो यहां पर ए लिखा जाता है, लेकिन अगर यही गुरुत्वीय त्वरण है, अगर यही जो बल लग रहा है यह गुरुत्व आकर्षण बल लग रहा है, तो ए की जगह हम जी लेते हैं। क्यों लेते हैं सर जी? क्योंकि यहां पर जो जी होता है वो गुरुत्वीय त्वरण को दिखाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मतलब होता है जो गुरुत्व आकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे ही बोला जाता है गुरुत्वीय त्वरण। तो बताइए दोस्तों, अगर ये बल गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कौन सा त्वरण उत्पन्न होता है? गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। तो यहां पर जो ये ए होता है इसको लिखा जाता है 2, ए को लिखा जाता है जी, जी फॉर गुरुत्वीय त्वरण, ए फॉर ये तो नॉर्मल त्वरण है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन कार्य कर रहा है तो बताओ कौन सा हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण। तो याद रखेंगे आप, फादर, एफ का मतलब होता है फादर, और फादर देखेंगे ध्यान से, फादर बोलते हैं, और फादर कौन है? महात्मा गांधी। फादर कौन है भाई? महात्मा गांधी। तो ऐसे याद रखेंगे कि जो फादर है, पिताजी है, जो राष्ट्रपिता है, जो राष्ट्रपिता है वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। बोलो मजा आ गया भाई, बोल दो एक बार सभी कि मजा आ गया सर। ऐसे ही आप ट्रिक्स और टेक्निक्स के माध्यम से हमारे भेजे में चीजें सेट करते रहिए, हम आपको सफल होकर जरूर दिखाएंगे, और एक मिठाई का डिब्बा और रसगुल्ले आपके सामने जरूर लेके आएंगे दोस्तों। जिस दिन आप मिठाई का डिब्बा और रसगुल्ले लेके आएंगे दोस्तों, आपका ऑनलाइन के सामने यहीं पर आप सभी का इंटरव्यू करवाया जाएगा। तो दोस्तों एफ बराबर हो गया महात्मा गांधी, एफ बराबर हो गया माँ, माँ, पिताजी बराबर माँ होता है, एफ बराबर माँ हो गया, एफ बराबर महात्मा गांधी हो गया। बोलिए सर, क्लियर हो गया? याद हो गया? बोलो बोलो, याद हो गया? हाँ भाई, समझ में आया क्या? बोलो समझ में आया? आइए बोर्ड पे। दोस्तों अंतिम नियम होता है, सारा लिखवाऊंगा मैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। जब अपन पढ़ा रहे टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है ना। हाँ आओ और भाई सारा आ जाओ भाई। हाँ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, चलिए सर। अगला नियम आता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बोलो रे भाई, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बोलो रे भाई, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मैं आपने किसी के खींच करके थप्पड़ मारी, आपने किसी के खींच के थप्पड़ मारी, और थप्पड़ मारने के बाद उल्टा उसने दूसरे गाल पे एक और खींच के थप्पड़ मारी, आपके मारी वापस से उल्टी, तो वही कौन सा नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अर्थात तो प्रत्येक क्रिया के समान, देखो यहां भी क्रिया है, यहां भी क्रिया है, यहां भी क्रिया है, यहां भी क्रिया है, अरे बोलो यहां भी क्रिया है, यहां भी क्रिया है, लेकिन प्रतिक्रिया है। मतलब क्या है? क्रिया के उल्टी क्रिया। अर्थात क्रिया के समान, क्रिया के समान क्रिया होती है लेकिन विपरीत दिशा में होती है, तो वही कौन सा नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अर्थात दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है? सुनना, एक ही बार में ऐसे ही समझ में आएगा। ऐसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, क्रिया के सदैव समान लेकिन विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, इसे ही हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। आप कभी नाव में बैठे रहे, नाव में बैठे कर दे, अब तो जय नाव में बैठा, अब नाव से जैसे नहीं तो उतर रहे जो, तो उतरते टाइम क्या हो रहा है? सुनना कि जब आप उतर रहे हो तो पैर को पीछे की तरफ धक्का मारोगे तो नाव पीछे जाएगी, तुम आगे जाओगे, नाव पीछे जाएगी, तुम आगे जाओगे। तो बताओ रे कौन सा नियम हो गया? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया। आपने रॉकेट देखा रे भाई, रॉकेट के अंदर से नीचे से धुआं निकलता है, धुआं ने नीचे मारा और रॉकेट गया ऊपर, धुएं ने नीचे मारा रॉकेट गया ऊपर। तो बताइए कौन सा नियम हो गया? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया। बताइए सर, समझ आ रहा है सभी को? क्या सर सभी को समझ में आ रहा है? आनंद आ रहा है? फीलिंग आ रही है? तो एक बार सभी फीलिंग के साथ बोलो कि सर मजा आ गया। कि बताइए सर मजा आ गया। एक बार आप मुझे बता दें कि कोई भी गेंदबाज होता है या कोई भी जो फील्डर होता है, जब उसके पास गेंद आ रही है, ये गेंद आती हुई दिख रही है तुमको, ये गेंद आती हुई दिख रही है। अब इसमें गेंद आ रही है तो गेंद को दोस्तों कैच करने के लिए वो अपने हाथों को पीछे करता है, पीछे करता है रे, पीछे करता है अपने हाथों को, ऐसे तो नहीं करता। अरे गेंद आ रही है ऐसे करे, ऐसे ऐसे करता है क्या? कतई नहीं करता, वो हमेशा अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है। तो गति का कौन सा नियम है? बताओ रे भाई, बताओ। दोस्तों वो नियम होता है संवेग संरक्षण का नियम।
क्यों होता है समय संरक्षण का नियम? कि अगर मान लीजिए मैंने देखा कि एफ जो होता है ये संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो दोस्तों जैसे ही उसने समय हाथ यहां थे ऐसे करेगा तो परिवर्तन ज्यादा होगा। अब उसने हल्का सा पीछे खींच लिया अपने हाथ को तो परिवर्तन कम कर लिया, हाथ को पीछे खींचे परिवर्तन कम किया, ऐसे करेगा तो परिवर्तन ज्यादा होगा, ऐसे किया तो कम परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन कम है तो बल भी कम लगाना पड़ेगा, परिवर्तन कम बल भी कम, परिवर्तन कम बल भी कम, परिवर्तन कम है बल भी कम। जब दोनों बल कम लगेगा तो हाथों में लगने की संभावना कम रहेगी। अगर वो परिवर्तन ज्यादा कर देगा तो बल ज्यादा लगेगा, तो हाथ में लग जाएगी, पेट में लग जाएगी, कहीं पर भी लगने की संभावना हो जाएगी। बोलिए सर क्लियर है आप सभी को? क्या सभी को समझ में तीनों नियम आ चुके हैं? एक बार दोस्तों सभी जो है वीडियो को लाइक कर दे, एक बार वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों सभी वीडियो को एक बार शेयर कर दे, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों मित्रों और भाई बंधुओं जो भी तैयारी करना चाहते हैं ईमानदारी से दोस्तों सभी तक वीडियो को पहुंचाएं। ये वीडियो लाइव रहेगी दोस्तों, लगभग मान के चलिए कि आज और ये लाइव रहेगी दोस्तों। जिसका भी आईडी कार्ड नहीं बना है कृपया करके वो सबसे पहले आईडी कार्ड बनवा लें, क्योंकि आईडी कार्ड बनने के बाद ही आपका जो है एडमिशन सुनिश्चित होगा। क्योंकि अभी ये जो क्लासें हैं वो ऐप के अंदर चलेगी, ये अभी केवल डेमो क्लासें चल रही है दोस्तों, ये अभी केवल डेमो क्लासें चल रही है दोस्तों, आप सभी की डेमो क्लासें चल रही है। और अब आपकी जो क्लासें होगी आगे से वो यूट्यूब से नहीं ऐप में ही चलेगी, वहाँ पर भी लाइव रहेगी। तो सभी आप आकर के संस्था के अंदर, या आप अब संस्था में तो आ नहीं सकते, तो आप दोस्तों फोन पे के थ्रू ही अपना आईडी कार्ड बनवा लें। जो आईडी कार्ड है वो जैसे ही बन जाएगा आपको सभी का जो है वो लिंक शेयर तभी होगी जब आपका आईडी कार्ड बन के तैयार हो जाएगा। दोस्तों अब मैं इनको सबको पूरे को लिखवा देता हूं, आराम से आप नोट्स बना लो, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है। तो एक बार दोस्तों शुरू से नोट्स बना लीजिए आप, जिससे कि आपको प्रत्येक चीज़ समझ में आ जाए। दोस्तों एक बार आराम से आप क्लियर तरीके से नोट्स बना लीजिए। मैं लिखवा देता हूं सबको, पूरा लिखवा रहा हूं, आप साथ के साथ लिखते रहिए। अब मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, बस आपको लिखवाऊंगा बस, ठीक है? ओके जी, थैंक यू सर। चलिए पहला नियम लिखो। ये बाह्य है, बाह्य बल, बाह्य बल।
जड़त्व का नियम, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहने का प्रयास करती है, यदि कोई स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहने का प्रयास करेगी, जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल कार्य ना करे, अर्थात प्रत्येक वस्तु अपने परिवर्तन का विरोध करती है। यही जड़त्व का नियम कहलाता है। प्रथम नियम बल को परिभाषित करता है। क्या सर सभी को समझ में आ चुका है? क्या सर सभी को समझ में आ चुका है? एक बार कमेंट करके मुझे दिखा दे भाई, क्या सर सभी को समझ में आ चुका है? बताइए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं भाई, स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी इसका। नेक्स्ट नियम लिखेंगे आप सभी, नेक्स्ट नियम लिखे संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम, जैसा आपने बोला कि सर बोल के लिखो तो बोल के लिख दूंगा भाई। संवेग आपका, बस आप पढ़िए, बस आप जैसा बोलोगे वैसा हम करेंगे, बस पढ़िए आप, बस ज्यादा ज्यादा। किसी वस्तु पर लगाया गया बल लिखिए, लगाया गया बल संवेग में परिवर्तन की दर के, बड़े बड़े लिख रहा हूं ताकि आपको दिख जाए भाई, नोट्स बनाइए। परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। बिल्कुल भाई आपको लिखना है, नोट्स बनाना है, बिल्कुल ऑफलाइन जैसे फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो बल होता है ये dp/dt, p क्या है? संवेग। पूरा समझा दिया, आप लिखवा रहा हूं, पूरे नोट्स बनवा रहा हूं, जिससे ऑफलाइन में बनवाता हूं, बिल्कुल ईमानदारी से। अपने कार्य को आप भी ईमानदारी से करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, सफलता आपसे ज्यादा दूर नहीं है। p हो जाएगा mv, m का मतलब होता है द्रव्यमान, v का मतलब होता है वेग। यहां से देखेंगे आप p समानुपाती d/dt, m का मतलब आप लिख देंगे mv। बताइए m तो द्रव्यमान है, चेंज नहीं होएगा तो आगे आ जाएगा। सब कुछ समझा दिया मैंने, बस अब तो बस लिखाने की बारी है। तो आपको नोट्स बनवा देता हूं मैं, ताकि आप आराम से घर पे बैठ कर इनका रिवीजन करें। 10 मिनट रोज पढ़ ले, पूरा याद हो जाएगा। फिर कल आकर के मैं रिपीट करूंगा दोबारा से। dv/dt कल ही समझा दिया, a होता है तो अर्थात हो जाएगा दोस्तों f बराबर माँ, अर्थात फादर बराबर माँ होती है। फादर बराबर क्या होती है भाई? माँ होती है, ठीक है। और इसका मैंने आप सभी को आगे बताया, अभी इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लेना। इधर देखो सर, ये अगर ये बल जो लग रहा है, अगर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, गुरुत्व आकर्षण बल लग रहा है, तो त्वरण गुरुत्वीय त्वरण है, तो अर्थात a बराबर क्या लिख दूंगा भाई? g लिख दूंगा। तो ऐसे याद करोगे कि हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन है, फादर कौन है? महात्मा गांधी है। कौन है भाई? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी याद रह जाएगा। कविता लाडली नहीं आई अभी तक, बिल्कुल भाई बिल्कुल, सब आ जाएंगे, टेंशन मत लो बिल्कुल। इधर देखो f बराबर m है। सर जड़त्व के नियम के उदाहरण नहीं लिखवाए, बिल्कुल भाई बिल्कुल सही बात बोली भाई। इसके उदाहरण लिखो भाई।
इसके उदाहरण लिखो। एग्जाम्पल, गतिशील बस में गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने पर अचानक ब्रेक लगाने पर शरीर का आगे की ओर झुक जाना पेड़ को हिलाने पर फल का पेड़ से अलग होना, कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कणों का अलग होना, लीजिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए भाई। बहुत बढ़िया, अति सुंदर भाई, बहुत बढ़िया दोस्तों। यही आपका प्यार है कि 33 जने देखते हुए 33 ही लाइक है, हैं? आगे बढ़ता हूं मैं। तो मैंने याद करवा दिया, महात्मा गांधी होता है। उदाहरण लिख दो इसका भाई, नोट लगा के ये बात भी लिख दो। यह बल का व्यंजक देता है, यह बल का व्यंजक देता है। उदाहरण लिख दो, फील्डर जो होता है ना, फील्डर कैच पकड़ते समय हाथ को पीछे की ओर ले जाता है, हाथ को पीछे की ओर ले जाता है। इन क्लासों में वही टिकेगा जो वास्तव में पढ़ने वाला है भाई, क्योंकि मैं बात तो बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि अपने लिए दोस्तों ये 40 मिनट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बात नहीं करूंगा, कोई कमेंट नहीं देखूंगा, केवल मात्र मेरा उद्देश्य आपकी सफलता है। बस मुझे कोई कमेंट नहीं देखना, आप बिल्कुल एकदम ईमानदारी से अपने कर्तव्य को कीजिए। हमेशा आपकी सफलता आपके साथ है दोस्तों। लगाइए ताकत और आराम से। मैं आपको पूरे नोट्स बनवा रहा हूं दोस्तों, इतनी शिद्दत से पढ़ा रहा हूं, पूरा देख लीजिए आप कितना पसीना आ रहा है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर से लाइट हीट मारती है, इधर 2 लाइटें लगी, सब चारों तरफ से हीट, बोर्ड हीट देता है पूरा दोस्तों। गर्मी के अंदर बिल्कुल परेशान हो रहा हूं, लेकिन फिर भी दोस्तों आपके लिए पूरे नोट्स लिखवा रहा हूं, एक भी लाइन छोड़ नहीं रहा हूं दोस्तों। पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहा हूं दोस्तों। मात्र उद्देश्य एक ही है कि आपकी सफलता प्राप्त करवाना। लगाइए दोस्तों ताकत आराम से। चलिए, क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप फटाक से, ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अंतिम नियम लिख लीजिए आप, तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मुंह मत फाड़ो। प्रत्येक क्रिया के सदैव समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एग्जाम्पल, रॉकेट की गति चंपू द्वारा, चंपू नहीं होता क्या भाई, जो नाव को चलाते हो चंपू होता ना, जो एक डंडा सा, चंपू द्वारा नाव का चलना। आप चंपू से पानी को पीछे की तरफ धकेलते हो, आपकी नाव आगे चलती है।
एक बार ऊपर करना सर। हाँ, चेतराम रेगा जी सर, आपके जैसा गुरु नहीं मिला हमको। बिल्कुल भाई, थैंक यू, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये हो जाते हैं दोस्तों गति के नियम कंप्लीट। अब दोस्तों, अब हम मिलते हैं कल की क्लास में। बहुत प्यार से आपको चीजें पढ़ाई दोस्तों मैंने, बिल्कुल एक भी कमेंट नहीं देखा दोस्तों, जो काम का था वही देखा मैंने। तो दोस्तों, इसी प्रकार आप प्यार और सपोर्ट बनाए रखें कि आप सभी को पता है दोस्तों, इतनी गर्मी होने के बावजूद, बाहर कर्फ्यू होने के बावजूद दोस्तों, हम बहुत दूर से यहाँ पर आए हैं। केवल मात्र उद्देश्य आपकी सफलता है दोस्तों, ताकि आपके माता पिता का सपना पूरा करने में हमारा अगर थोड़ा सा भी योगदान है दोस्तों तो हम जरूर करेंगे। मैंने बताया कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, फिर एक हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में सही तुम्हारे सीने में लगी हो आग, कहीं भी आग बुझनी नहीं चाहिए। लगा दीजिए ताकत और हो जाइए तैयार, क्योंकि रण की बाजी है अब, और ना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों स्वागत है अगली क्लास में, मैथ्स की क्लास अगली रहेगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।